माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ये दिखाना चाहता हूँ कि रणजीत सिंह जो प्रेजेंट टाइम आज डीआईजी बनाए गए हैं होमगार्ड उत्तर प्रदेश, ये झांसी में रहते हुए कई जिलों में इनका रिकॉर्ड इतना गंदा है इस विभाग में। देखिए कैसे कैसे गंदगी वाले इस महत्वपूर्ण न्याय की कुर्सी पर बैठाल देना एक महाभ्रष्टाचार का बढ़ावा देना है। बहुत सारे भ्रष्टाचार के कारनामे इनके दर्ज हैं, जिसको लेते हुए राज्यपाल ने भी आदेश कर दिया था कि इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए, और आईपीएस आपके अतुल कुमार जी ने भी किया। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, देखिए किस तरीके से अधिकारी, सभी सरकार में बैठे अधिकारी इनको बचा लिया और बचा करके एक महा अपराधी अधिकारी को बचा करके होमगार्डों के साथ गला काट दिया होमगार्डों का। आपके पास क्या साक्ष्य हैं? गवर्नर साहब ने ये देखिए 2004 में वहाँ का सचिव होमगार्ड है जो शशि कुमार है और पिता शिवपूजन नाम है, इससे पैसा मांगा गया 2004 में। ये पैसा नहीं दिया तो माह अप्रैल में उसकी ड्यूटी नहीं लगाई गई। इसने फिर अपना वहाँ झांसी कप्तान को देखिए इस लेटर में एकदम हमारे आईपीएस जो महामहिम राजपाल जी ने अनुमोदन किया और दोषी पाया, इनके खिलाफ आदेशित किया, और ये श्रीमान अतुल कुमार आईपीएस जी ने इस पर संज्ञान लिया। जैसे कि ये डिपार्टमेंट कहा है और जो रिपोर्ट आई है उस और महामहिम की रिपोर्ट लगी है, इनको तुरंत ऐसे महाभ्रष्टाचारी अधिकारी को तुरंत विभाग से इसके पद से पदच्युत कर दिया जाए, सेवा मुक्त कर दिया जाए। और इसके बाद देखिए खेल चल रहा कि शासन में बैठे अधिकारी कैसे इनको बचा लिया, किस तरीके से बचाया है। एक अपराधी को इतना बड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त और साक्ष्यों के साथ पकड़ा गया, और ये न्याय की कुर्सी पर ऐसे गंदगी को बैठाल दिया जाए तो कितनी बीमारियां फैलेंगी, ये सरकार को लगाना चाहिए। मैं साबूतों के साथ पकड़े गए, ये बड़े अपराधों में पकड़े गए और इनको बार बार चेतावनी मिलती रही, लेकिन उसको दाकिनार करते रहे, जैसे आज भी कर रहे हैं मनमानी रणजीत सिंह साहब। वैसे उस समय जब झांसी में थे और कई जिलों में रहे, लखनऊ रहे, तो मैं बार बार कहता आया हूँ यदि इनकी जांच करा ली जाए तो लखनऊ से इन्होंने भ्रष्टाचार का जन्म दिया है, इनके ही द्वारा दिया हुआ भ्रष्टाचार है। होमगार्ड विभागों के लिए शोषण, अन्याय तो ऐसी 25 प्रविष्टियां इनकी सर्विस बुक में दर्ज हैं, ये देखा जा सकता है। रणजीत सिंह के खिलाफ जो आप बात कह रहे हैं, इसका साक्ष्य आपके पास क्या है? ये देखिए सामने है आपके, सब कुछ मैं बोलता हूँ तो साक्ष्यों के साथ बोलता हूँ। देखिए इनके कैसे कैसे ये बैठे अधिकारी शासन प्रशासन में और उल्टा गंगा बहा रहे हैं। और होमगार्ड्स के साथ इतना अत्याचार त्राही में मची हुई ऐसे अधिकारी को ऐसी महत्वपूर्ण कुर्सी दे देना, ये बहुत कष्टदायी है, बहुत दुखदायी होमगार्ड जवानों के लिए है। अब तो आपके सामने मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सब अवगत कराने के बाद शासन प्रशासन और प्रमुख सचिव और माननीय मुख्यमंत्री इनके खिलाफ ऐसा क्या है जो इनके खिलाफ सरकार और ये श्रीमान प्रमुख सचिव अनिल कुमार जी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आपका विभाग आया है, अब हो सकता है कि आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे और आपकी बातों को संज्ञान में लेते हुए
डीआईजी रंजीत सिंह के ऊपर कुछ विभागीय कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, ये आप हमारी मीडिया आपके द्वारा पहुंच रहा और मैं ये सब सबूतों के साथ मैं लेटर बनवा सीधा माननीय मुख्यमंत्री को पेश करूंगा, अवगत कराऊंगा और इनको इनके किए हुए अपराध की इनका सज़ा जरूर दिलाएंगे। मुझे जैसे वहाँ इन्होंने एक तीर से दो निशाने किए, इन्होंने कमाने रहते लखनऊ में मुझको जिन बिंदुओं पर कह के बहाल किया और वही को यही कुर्सी पर बैठ और तत्काल इन्होंने मांग लिया इनको तुरंत टर्मिनेट करते हुए सस्पेंड करते हुए हमें अवगत कराया जाए। ये तो ना कानून के हैं मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना एक्ट को मानते हैं। अब मैं बैठा नहीं रहूँगा। मैं मेरे साथ इन्होंने गलत किया, मेरे बच्चों के साथ गलत किया, मेरी भविष्य साथ मेरे बच्चों के भविष्य के साथ गलत किए, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इनके भी सबूत हैं तो कानून इनके लिए भी वही, इनको भी पद से युक्त करते हुए और इनकी संपत्ति की जांच करते हुए वो नीलाम की जाए, क्योंकि होमगार्ड की अकंठ संपत्ति से ये डूबे हैं। ये पाप का घड़ा अब इनका फूटने वाला है। होमगार्ड का जो खाया है वो बर्बाद हो गया और इनका अब समय आ गया अंत। अध्यक्ष जी, जैसे एक जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पे एक दीवान, जिसको हवलदार कहते हैं, हवलदार और कंपनी कमांडर पिछले लगभग 25-30 सालों से एक ही पॉइंट के ऊपर ये पता है। ये मैं देखो कब से इस मुद्दे को उठा रहा हूँ पूरे ज़िले का, कि हमारा होमगार्ड जो दोहन जिसका किया जा रहा है वो बराबर हर महीने में दौड़ाया जा रहा है लखनऊ तक, कोने तक। और आज जो वसूली मैन का हैं वो एक ही जगह लगाए जा रहे हैं, उनको कोई नहीं हटा रहा। जैसे संकटी प्रसाद दीवान अवैतनिक, उसको करीब 35 साल एयरपोर्ट पर ही ड्यूटी का इंचार्ज बना के और वो चुपचाप बैठा सांग नहीं और बड़ा पैसा ले रहा है, 1-1 हज़ार रुपये जवानों से दिया जा रहा है। ये ऐसी मुझे खबर है। और होमगार्ड कहे हैं लेकिन वो कहने से कतरा रहे हैं, उनका डर है कि हमारे पास कोई पावर नहीं, हम जवान खोले तो मेरी आवाज़ वहाँ कमांडेंट कार्यालय पहुँचाए, मुझे तुरंत विभाग से निकाल दिया जाएगा। तो वहाँ से कंपनी कमांडर और दीवान संकटी प्रसाद बराबर वहाँ दोहन कर रहा है। कौन है कंपनी कमांडर वहाँ पे? वहाँ पे एक सोमेंद्र सिंह है। सोमेंद्र सिंह कंपनी कमांडर एयरपोर्ट पे अमौसी में है जी। अच्छा, वो पिछले 25 से 30 साल से वहीं घर है, वहीं उनकी ड्यूटी लग रही, वहीं वो। उनको क्यों नहीं हटाया जाता? उनको बार बार मैं उठाया हूँ और क्यों नहीं हटाया जाता? ये किसके आदेश से लगे हैं, क्यों लगे हैं इतने? ये अनुशासनहीनता नहीं कर रही है कमांडेंट, मंडली कमांडेंट। और आप ये चाह रहे हैं कि इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होमगार्ड विभाग है, वो समय दे के आपको अपने यहाँ आमंत्रित करें, जिससे कि आप साक्ष्यों के साथ उनके साथ बैठ के वार्ता कर सकें और इस भ्रष्टाचार का निवारण हो सके। हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ कार्यालय गए, समय मांगा है, वहाँ के अधिकारी भी होमगार्ड कार्यालय शासन प्रशासन मिले वो सब बंद कर देते हैं। मैं मिलने के लिए बार बार कि मैं सारा साबुत भ्रष्टाचार के माननीय मुख्यमंत्री के पास रख के और इसको दिखाएं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो रोष है इस बात का। 1,18,000 जवान, उनका परिवार, उनका नाते रिश्ते, ये एकदम अगर न्याय होगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री को ताज रख देंगे, यदि नहीं तो हम लोग आने वाले कल बहिष्कार करेंगे और वोट सहित बहिष्कार करेंगे यदि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ।